हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं आपका टीचर रितु राय रंजन, गाइड एंड मोटिवेशनल स्पीकर एट द प्लेटफॉर्म ऑफ इन द स्टडी सर्कल। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि पिछली लेक्चर्स में हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का देखा था, है ना। कितने प्रकार होते हैं, जिसमें से दो को हमने डिस्कस किया था, है ना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन और दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। और आज टुडे हम लोग इस नए लेक्चर में आज एक नया रिएक्शन देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट देखते हैं कि हम लोग को क्या आज सीखने को मिलता है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो पहले आज हमारा डिस्कस करने का है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। उसके पहले ये छोटा सा है टॉपिक, बट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो इसको हम लोग जरूर समझेंगे। तो देखिए एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो स्टूडेंट जैसे कि आपको पता है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन जो होता है ना, यहाँ मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, जब ये आप लिखते हैं ना एंडोथर्मिक, तो देखिए इंडो क्या है ना कहीं साउंड करता है इन का मतलब अंदर, है ना। और थर्मिक जो है ना स्टूडेंट, ये रिलेटेड टू थर्मल, है ना। अब थर्मल का मतलब क्या होता है, हीट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। थर्मल का मतलब होता है हीट। तो जो रिएक्शन में हमें हीट देना पड़े, है ना, हीट हमें देना पड़े, उसे कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन, इंडो जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, इनको। थर्मिक जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है या साउंड करता है किसकी तरह, थर्मल का मतलब होता है हीट। ठीक है स्टूडेंट, इतना समझ में आया आपको। ये चीज था बेसिक जो कि आप कभी नहीं भूलेंगे, इसलिए ये चीज मैं आपको बताया। तो देखिए दोज रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट देना पड़े। हीट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना। तो हीट एब्जॉर्ब किया जाता है ना, या देना पड़ता है, तब वो रिएक्शन कंप्लीट होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है। ठीक, उसी को हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट, ये चीज आप याद रखेंगे, एब्जॉर्ब, ये है इसका की पॉइंट। एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, N2 प्लस O2। N2 क्या है स्टूडेंट, तो आप बोलोगे कि सर ये तो नाइट्रोजन है ना। देखिए ये नाइट्रोजन गैस है, ठीक। और ये क्या है आपका ऑक्सीजन, ठीक है। और ये क्या बना रहा है स्टूडेंट, नाइट्रोजन ऑक्साइड। लेकिन यहां ऑक्सीजन एक है, तो उसके लिए हम लोग केमिस्ट्री में एक वर्ड यूज करते हैं मोनो। तो नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रॉपर्ली अगर बोलना हो तो नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड। यहां पे आप क्या लिखेंगे, नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड। मोनो का मतलब होता है सिंगल स्टूडेंट, है ना, मोनो ऑक्साइड। तो ये देखिए क्या N2 प्लस O2 अपने आप रिएक्ट किया, तो नहीं। आप कहोगे सर इसमें हीट देना पड़ेगा, बिल्कुल। इसमें आपको हीट अलग से प्रोवाइड करना होगा। और कितने तक का हीट कहा जाता है, 3000 डिग्री सेल्सियस का जब आप हीट प्रोवाइड करेंगे N2 प्लस O2 रिएक्शन में, तो हमें क्या मिलेगा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, है ना। समझ में आया, ये था इसका इंपॉर्टेंट। इसमें देखिए N2O2 के साथ रिएक्ट किया, कब किया, जब हीट प्रोवाइड किया हमने, यानी कि हमने अंदर हीट दिया, है ना। यानी कि ये जो रिएक्टेंट है, ये जो स्टूडेंट रिएक्टेंट है, इसने क्या किया, हीट को एब्जॉर्ब किया, है ना, अंदर लाया, हीट अंदर एब्जॉर्ब हुआ, ठीक। तो प्रोडक्ट बनाया नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। तो इसीलिए दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, है ना। अब इसको स्टूडेंट क्या करेंगे, बैलेंस कर देते हैं। 2 नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन, तो यहां सिंपल 2 कर दोगे, है ना, हो गया बैलेंस। तो ये चीज आपका
जरूरी था, एंडोथर्मिक रिएक्शन समझ गए। अब बोलोगे कि सर यहां पे आप क्या लिखे हो, बिल्कुल सही, कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना, ये ब्रेक डाउन करता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। कैल्शियम कार्बोनेट को स्टूडेंट हम क्या बोलते हैं बताइए? तो आप बोलोगे सर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइमस्टोन, लाइमस्टोन, है ना। ये ब्रेक डाउन करता है किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम स्टूडेंट क्या बोलते हैं, क्विकलाइम। तो जितने भी मेरे बच्चे हैं वो जानते हैं, है ना, क्विकलाइम। और ये क्या हो गया स्टूडेंट, तो ये आपको पता है पहले से, कार्बन डाइऑक्साइड which is also responsible for global warming. Are you getting my point? चलिए, तो अब ये एग्जाम्पल यहां देने का मतलब क्या था स्टूडेंट, इंडो का तो हमने दे दिया, इंडोथर्मिक। यहां पे ये इसलिए ये मेरा मोटिव था यहां पे एग्जाम्पल ये देने का कि CaCO3 ब्रेक डाउन करता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। कैसे, तो ये किस तरह का एग्जाम्पल हुआ, किस टाइप का ये रिएक्शन हुआ? तो आप बोलोगे सर ये डिकम्पोजिशन हो रहा है, डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। ये एग्जांपल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। तो क्या कैल्शियम कार्बोनेट स्टूडेंट अपने आप ब्रेक डाउन कर गया कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में? गिव मी द आंसर। आप बोलोगे नहीं सर, वी हैव टू प्रोवाइड इट एनर्जी, हमें इसमें एनर्जी प्रोवाइड करना होगा। यानी कि यहां पे लिख दिया हूं, तो ये पे यहां पे आप हीट कर दो, यानी कि हमें हीट एज ए एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ा। तो कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक्स डाउन यानी कि डिकम्पोज किया किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड में, व्हिच इज आल्सो नोन एज क्विकलाइम, एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। हीट एज ए एनर्जी हमने दिया है, तब ये डिकम्पोज किया है, यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ जिसमें हमें हीट प्रोवाइड करना पड़ा। तो ये डिकम्पोज करके क्विकलाइम बनाया और कार्बन डाइऑक्साइड एज ए प्रोडक्ट मिला। इसमें भी स्टूडेंट हमें क्या करना पड़ा था, इंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट प्रोवाइड करना पड़ा था। तो ये दोनों एग्जाम्पल से क्या हम कुछ निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? तो आप बोलोगे यस सर, एक स्टेटमेंट हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इससे। ये स्टेटमेंट है आपका, लिखेंगे आप, ऑल द decomposition reactions are endothermic reaction, okay student, are you getting my point? So these are my motive to write calcium carbonate example here, है ना, ताकि आप ये चीज समझ जाओ कि ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्यों। इसलिए स्टूडेंट कि जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन की आप बात करते हैं तो देखिए, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना, तो उनसे हटली रिक्वेस्ट है कि जो पहले का लेक्चर से जरूर से देखें, लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में बताया है। ठीक है स्टूडेंट, तो जरूर से पढ़ें उसको, एक अरेंजमेंट में स्टडी करें, इट विल बेनिफिट यू। देखिए, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्यों कहा गया कि इंडोथर्मिक है, तो आपको पता है इंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट प्रोवाइड करना पड़ता है, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी स्टूडेंट हमें हीट प्रोवाइड करना पड़ता है। कैल्शियम कार्बोनेट ऐसे ही ब्रेक नहीं हो जाएगा क्विकलाइम और कार्बन डाइऑक्साइड में, वी हैव टू प्रोवाइड सम एनर्जी इन इट। जब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो वो ब्रेक डाउन कर जाएगा क्विकलाइम में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो नाउ फ्रॉम ये दोनों एग्जांपल से वी कैन से दैट कि ऑल द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर इंडोथर्मिक रिएक्शन इन नेचर। ठीक है, ये बहुत जरूरी था। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया? तो ये चीज यू विल हैव टू कीप इन माइंड, यू विल हैव टू मेमोराइज इट एंड राइट इट डाउन, है ना, समझ में आया? तो चलिए अब इसके आगे जो है वो हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखते हैं।
तो नाम क्या बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस करना। तो जब कोई एलिमेंट है ना दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करके उसके जगह पे प्लेस हो जाए, है ना, उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए देखते हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल इन विच सम वी विल सी। देखिए, द रिएक्शंस इन विच वन एलिमेंट टेक्स प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट, है ना, अगर कोई डिस्प्लेस कर रहा है तो उसके जगह पे क्या होगा, वो खुद बैठ जाएगा, है ना। किसी कंपाउंड में अगर होता है ऐसा, ये देखिए कोई कंपाउंड है ना, उसमें से एक एलिमेंट को हटा के वो अपने आप को वहां पे प्लेस कर देता हो, तो इस तरह के जो भी रिएक्शंस होते हैं उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं स्टूडेंट, है ना। जैसे आप एज ए सिंपल वे आप समझ सकते हो कि अगर कोई ताकतवर इंसान है ना, आप उसके सीट पे बैठ गए हो, ठीक, तो वो क्या करेगा, अगर आप उससे कमजोर हो तो ही और सी विल फोर्स यू कि हटो, ताकत है उसके पास, आपके पास कम ताकत है, तो आपको डिस्प्लेस करके वहां पे वो बैठ जाएगा, है ना, एकदम लेमैन की तरह, वो अपने जगह पे नहीं बैठने देगा आपको। हाँ, अगर कोई और ताकतवर आ जाता है फिर उसके जगह पे फिर वो उसको हटा देगा कि तुम हटो यहां से, आई विल सिट हियर, है ना, और वो वहां बैठ जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट, कि यहां पे खेल क्या है, रिएक्टिविटी का। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है, एक क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा रिएक्टिव लिस्ट। तो रिएक्टिव लिस्ट में यानी कि हम लोग समझते हैं जो ताकतवर, तो पोटेशियम सबसे ज्यादा ताकतवर है, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इन रिएक्टिव सीरीज, फिर सोडियम, है ना, इस तरह से सीरीज चलता है। सबसे लास्ट में क्या आता है, गोल्ड प्लेटिनम, ये है ना, वेरी लेस रिएक्टिव, तभी तो यूज होता है ना गोल्ड, ज्यादा लेस रिएक्टिव है, रिएक्शन करेगा ही नहीं वो जल्दी, ठीक। तो यहां रिएक्टिव सीरीज को यू विल हैव टू मेमोराइज, गेट बाय हार्ट, बाय हुक और बाय क्रूक, देन आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अच्छे से समझ में समझ जाओगे, है ना। तो रिएक्टिव लिस्ट को या रिएक्टिव सीरीज जो है उसको जरूर से एक बार याद कर लीजिए आप, ठीक है स्टूडेंट। तो ये चीज समझ में आया कि जो ताकत जिसके पास है वो डिस्प्लेस करके खुद को उसके जगह पे रख लेगा, है ना। फिर कोई उससे ज्यादा अगर कोई मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट आता है वो उसको डिस्प्लेस कर देगा उसके जगह से, खुद वहां प्लेस हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। ये हो गया एग्जाम्पल। देखिए ये क्या है स्टूडेंट, कॉपर सल्फेट जब रिएक्ट करता है किससे, जिंक से, है ना, तो क्या बनाएगा, जिंक ZnSO4 प्लस कॉपर क्या हो गया, अलग कर दिया। क्यों, क्योंकि जिंक ज्यादा ताकतवर है। ताकतवर कहने का मतलब क्या, बल से नहीं, ताकतवर कहने का मतलब कि जो रिएक्टिव सीरीज है आपका उसमें कहां पे आता है जिंक, तो आप कहोगे सर कॉपर और जिंक का रिएक्शन है तो कॉपर से ऊपर में आता है, तो जो रिएक्टिव सीरीज होता है ना उस तरह से ऐसे होता है इसका, तो ऊपर में आएगा उसके नीचे में कॉपर होगा, ऐसा ही होगा, तभी तो डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को आसानी से जिंक। इट मीन्स दैट जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, एंड इन अनदर वे वी कैन से दैट कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। तो Zn क्या किया, ये डिस्प्लेस कर दिया किसको, कॉपर को इसके जगह से, और खुद प्लेस हो गया, तो बनाया क्या, ZnSO4 एंड Cu जो है अलग कर दिया Cu को। CuSO4 जो है, फिर अब मैग्नीशियम से आइए, तो क्या पता चलता है कि कॉपर जो है मैग्नीशियम से भी नीचे है रिएक्टिव लिस्ट में, यानी कि मैग्नीशियम जो है ज्यादा ताकतवर है, मोस्ट रिएक्टिव है, तो क्या करेगा, मैग्नीशियम भी डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को, उसके जगह से अलग कर देगा और खुद प्लेस हो जाएगा, तो MgSO4 बनेगा यहां, और कॉपर फिर से अलग। फिर जब कॉपर सल्फेट रिएक्ट करता है आयरन से स्टूडेंट, तो क्या होगा, आयरन इज ऑल्सो मोर रिएक्टिव देन कॉपर। कॉपर क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, सॉरी आयरन क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा कॉपर को और खुद प्लेस हो जाएगा उसके जगह पे, तो FeSO4 बनाएगा, कॉपर को अलग कर देगा, है ना। When सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विथ कॉपर, अब देखिए
सिल्वर नाइट्रेट जो है कॉपर से रिएक्ट कर रहा है। तो अब इसमें कॉपर मोर रिएक्टिव है कि सिल्वर है मोर रिएक्टिव, कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए तो आपको याद करना होगा ना, क्या? रिएक्टिव सीरीज। तो रिएक्टिव सीरीज जब याद करोगे तो उसमें आपको ये आसानी से पता चल जाएगा, अच्छा कॉपर जो है ना सर वो मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। कॉपर जो है वो रिएक्टिव सीरीज में ऊपर आता है, सिल्वर नीचे आता है, यानी कि कॉपर मोर रिएक्टिव। तो कॉपर क्या करेगा? सिल्वर को उसके जगह से डिस्प्लेस करके खुद प्लेस कर लेगा, है ना। तो कॉपर क्या किया, देखिए यहां कॉपर नाइट्रेट, डायनाइट्रेट 2 हो गया यहां। क्यों? क्योंकि वैलेंसी कॉपर कितना होता है? 2 है। तो क्रॉस से हमको बताया था ना आपको, यहां पे देखिए CuNO3, NO3 क्या है? डायटोमिक, इसका -1 होता है ना। ये क्रॉस कर लेगा एक दूसरे को ऐसे, तो इसका पावर जो है यहाँ पे नीचे में 2 आ जाएगा और इसका वाला यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो 1 नहीं लिखते हैं, तो CuNO3 का होल ट्वाइस बना, ठीक। और Ag क्या हो गया? अलग कर दिया सिल्वर को। मीन्स इसमें आपने देखा कि ये रिएक्टिव सीरीज से ये चीजें आसानी से समझ में आ गई, ठीक। उसी चीज को मैंने यहां लिख दिया स्टूडेंट, है ना। इन जनरल मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट, है कि नहीं? सही बोलिए। डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम कंपाउंड, ये सब क्या है? कंपाउंड ही तो है। एक से ज्यादा एलिमेंट जब आ जाता है कंपाउंड होता है ना। तो कंपाउंड से मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है? डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। इसी का खेल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट, है ना। चलिए अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि अगला जो है किस तरह का रिएक्शन है। कंपाउंड के किसी दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करके खुद उसके जगह पे प्लेस हो जाता है, वो होता है डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट है। तो इससे नाम से क्या आपको स्टूडेंट समझ में आ रहा है? डबल, यानी कि 2 बार हो रहा होगा, है ना। इतना समझ में आ रहा है? चलिए देखते हैं। द रिएक्शन इन विच 2 कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस, है ना। देखिए अब कंपाउंड है कोई भी, जैसे एग्जांपल देखिए ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है। तो 2 कंपाउंड का क्या हो गया? ये प्लस चार्ज NO3 क्या होता है? माइनस चार्ज। तो Na प्लस क्लोरीन माइनस, है ना। तो ये क्या है? फॉर्म आयंस है। Na प्लस क्या है? प्लस माइनस किस पे बताता है? आयंस को बताता है ना। इसीलिए यहां लिखा है रिएक्शंस इन विच 2 कंपाउंड रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयन। आयन का एक्सचेंज हो रहा है ना। कि तुम इसके जगह पे ये क्या किया? इसको डिस्प्लेस कर दिया, चला गया इसके जगह पे, ये इसको डिस्प्लेस करके चला गया इसके जगह पे। इस तरह से एक्सचेंज हो रहा है ना। एक्सचेंज ऑफ आयंस, समझ में आया? नहीं होता है, हम लोग स्कूल में जब पढ़ते थे, अच्छा तुम्हारे पास ये है, तुम एक रोटी मेरे से ले लो और वो दे दो, इस तरह से हम लोग करते थे, एक्सचेंज होता था, है ना। तो यहां पे यही कह रहा है एक्सचेंज ऑफ आयंस, आयंस का एक्सचेंज होना, है ना। एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म 2 न्यू कंपाउंड, जो कि दूसरा नया कंपाउंड बनाता है। बिल्कुल, जब एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा, है ना। अब मान लो ये है AgNO3 था प्लस, है ना, और ये माइनस आयन। अब ये कहीं डिस्प्लेस होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट, तो हो सकता है कि Ag इसके साथ Cl के साथ चला जाए। तो जब AgCl बन गया तो ये नया कंपाउंड बना कि नहीं बना? बना ना, ऑब्वियस है। फिर ये NO3 जो है ना, Na जो है ये NO3 के साथ चला है ना। तो क्या हुआ? नया कंपाउंड बना कि नहीं? NaNO3, सोडियम नाइट्रेट हुआ ना, नया सबस्टांस, नया कंपाउंड फॉर्म हुआ। यही कहा जा रहा है एक्सचेंज ऑफ आयन। ये यू विल हैव टू रिमेंबर टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स। यहां पे न्यू कंपाउंड्स बनाता है ना। उसी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। AgNO3 as an example we are going to understand it, then we will understand very clearly, है ना। चलिए लुक हियर, AgNO3 प्लस NaCl। अब देखिए स्टूडेंट, Ag और Na है, तो आपको पता है कि सोडियम क्या है? मोस्ट रिएक्टिव। सोडियम क्या किया? Ag को हटा दिया, उसके जगह पे आ गया, तो क्या बन गया? इसके जगह पे आ गया, तो ये बन गया क्या? देखिए NaNO3, सोडियम नाइट्रेट। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? सोडियम नाइट्रेट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब देखिए
ये तो इसके साथ चला गया, बट Ag जो है ना ये भी क्या हुआ, इसके साथ कंबाइन कर गया क्लोरीन के साथ, तो डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं। ये जो है यहां से देखिए Ag एक इसके साथ है ना, और Na जो है ये इसके साथ, तो एक बार ये हुआ फर्स्ट, अगर आप इसको फर्स्ट बोलते हैं ये फर्स्ट, और ये हो गया आपका सेकंड, है ना। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है चीजों का, लेकिन दो बार डबल। Ag डिस्प्लेस, Na डिस्प्लेस कर दिया Ag को, NO3 के साथ आ गया, है ना, और Na जो है जब डिस्प्लेस करके इसके साथ आ गया तो Cl से Ag कनेक्ट हो गया, यहां पे इसके जगह पे आ गया ये, तो फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट, ये सेकंड डिस्प्लेसमेंट, दो बार हो रहा है। दिस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, NaNO3 एंड सिल्वर क्लोराइड। ठीक है स्टूडेंट, AgCl ये सिल्वर हो गया, सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, अब उसी तरह से एक एग्जांपल देखिए यहाँ, BaCl2 Na2SO4। Na क्या है, मोस्ट रिएक्टिव, तो क्या करेगा, Ba को हटाएगा ना, बेरियम को, तो इसके साथ आ गया, तो NaCl ये हमें मिला कि नहीं मिला, ये इसको हटा देगा, इसके जगह पे आ गया। अब ये जो है ये चला जाएगा किसके, इसके जगह पे, इसके जगह पे ये आ गया, इसके जगह पे ये चला गया इसके जगह पे, है ना। तो क्या बना देखिए, Ba सोडियम क्या किया, मोस्ट रिएक्टिव, रिएक्ट कर गया, क्लोरीन बना लिया, है ना, तो NaCl बन गया। ठीक है, अब देखिए इसके पास क्या बचा, क्लोरीन इसके साथ आ गया, यहां जगह खाली रहा। अब क्या हुआ, बेरियम आ गया इसके साथ, सल्फेट के साथ, तो बेरियम सल्फेट बन गया ना, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा। यहां से इसको कह दीजिए अगर फर्स्ट, तो इसको कह दीजिए सेकंड। CuSO4 H2S, अब देखिए यहां पे CuSO4 और H2S, तो क्या हो जाएगा बताइए। तो आप बोलोगे कि सर यहां पे क्या है, कॉपर जो है ये डिस्प्लेस कर देगा हाइड्रोजन को, उसके साथ चला जाएगा, तो कॉपर सल्फाइड बनेगा, कॉपर सल्फाइड, है ना। और ये क्या हो गया, H2 इसके साथ आ गया और ये चला गया इसके साथ, तो क्या हो गया, H2SO4, इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो दिस इज नॉन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो स्टूडेंट आई होप सो कि ये चीज़ आपके अच्छे से समझ में आया होगा, और आज इस सेशन में आपने बहुत सारी चीज़ों को सीखा है ना। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और होपफुली कि आप पढ़ते होंगे, रिवीजन करते होंगे, क्योंकि विदाउट रिवीजन, है ना, आपको बहुत मुश्किल होगा। तो आज का लेक्चर और आज का सेशन हमारा यहीं तक, और आगे का जो सेशन होगा स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मेरा हार्टली रिक्वेस्ट है कि उसको ज़रूर से पढ़ के आएँ, क्योंकि ये जो पार्ट आ रहा है ना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत समझने वाला पार्ट है। तो इसके लिए आपको पहले से थोड़ा सा प्रिपेयर होना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, तब तक इसको रिवीजन कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।